वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आप सभी के होने वाले आईसीएसई क्लास 10th 2024 एंड 25 के प्री बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में। अब आप बच्चे सोचेंगे सर ने 2024 एंड 25 क्यों बोला है। तो देखो 2024 और 25 बोलने का मेरा रीज़न ये रहा कि कुछ एक प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स आपके 2024 में ही कंडक्ट होंगे, जैसे नवंबर और दिसंबर में, और कुछ एक स्कूल में जनवरी मंथ में भी प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स आपके कंडक्ट होंगे। तो इस वीडियो में आज हम लोग प्री बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे आपको प्री बोर्ड एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या कुछ आपको प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स के से फ़ायदे होने वाले हैं। तो देखो, अगर हम लोग इसके डेट के बारे में बात करें कि आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, तो ये जो डेट होता है ये डिपेंड करता है आपके स्कूल पे, आपके स्कूल के सिलेबस पे, कि आपका सिलेबस किस स्पीड से चल रहा है, आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर अपने क्लास में किस सब्जेक्ट में कितना पोर्शन आपने कंप्लीट कर लिया है। तो ये सारे डेट्स ये डिसाइड करता है आपका स्कूल मैनेजमेंट। बट आज हम लोग अपने इस वीडियो में एक ऐसा डेट डिस्कस कर रहे होंगे, आज आपको इस वीडियो में एक ऐसा डेट बताया जाएगा जिसके आसपास, या फिर कह लो जिससे 2-4 दिन पहले, या फिर एक हफ्ते बाद में, या फिर एक हफ्ते पहले आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे होंगे। मैंने देखा है कि इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं कि अगर आपके कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 2 से 3 चैप्टर अगर बचे भी होते हैं तो लोग अपना प्री बोर्ड एग्ज़ाम लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल्स का यही मानना होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स का कम से कम 2 या 3 प्री बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं। मैक्सिमम स्कूल यही ट्राई करता है कि कम से कम 2 प्री बोर्ड एग्ज़ाम तो लेना ही लेना है, क्योंकि प्री बोर्ड एग्ज़ाम का बेनिफिट आपको तभी होगा जब आप 2 से 3 प्री बोर्ड एग्ज़ाम दे के जाओगे, तभी आप अपने गलतियों को समझ पाओगे, उनको रेक्टिफाई कर पाओगे। तो ज़्यादातर स्कूल्स आपके कम से कम 2 या 3 प्री बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करना चाहते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग प्लान कर रहे होते हैं। तो अगर देखा जाए तो आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम का जो एक एक्सपेक्टेड डेट हो सकता है, वो 20 नवंबर से आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं और ये चलेंगे टिल 30 जनवरी तक। ठीक है, बहुत सारे स्कूल्स फेब के फर्स्ट वीक तक प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर रहे होते हैं, उसके बाद से वो लोग आपको बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन का लीव दे देते हैं। तो ये आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम मान लो 20 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको इसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को शेड्यूल करना चाहिए, अपनी पढ़ाई को प्लान करना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। तो आप यकीन मानो आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम 100% आपके स्कूल्स में 20 नवंबर से स्टार्ट हो रहे होंगे। अगर प्री बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में आपको जानना है कि आपके स्कूल का प्री बोर्ड एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, तो ये सब कुछ आपके डिपेंड करता है किस पे, आपके स्कूल मैनेजमेंट पे। आपका स्कूल मैनेजमेंट ही इसके बारे में आपको सही से जानकारी दे पाएगा कि आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम का एग्जैक्ट डेट क्या होगा। बोर्ड्स की तरफ से इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जाता है, लेकिन एक मैंने आपको रफ डेट बताने की कोशिश की है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स के इम्पोर्टेंस क्या है। जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम आप बच्चे दे रहे होते हो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमें उसको सीरियस लेना चाहिए। पहला अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूं, तो पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका एक प्रैक्टिस। क्योंकि आप क्लास 10th में हैं तो आप पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे होते हो, और वाकई में बोर्ड एग्ज़ाम का एक बच्चे प्रेशर फील कर रहे होते हैं। बहुत ऐसा प्रेशर कुछ होता नहीं है, बट डर लग रहा होता है, सबको लगता है। एक तो आपको थोड़ा सा बोर्ड्स का माहौल मिलेगा, आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगा कि हमें गिवन टाइम शेड्यूल में अपने क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसका ये समझ सकते हो कि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या मिस्टेक कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपसे क्या मिस्टेक हो रहे हैं, किसी पर्टिकुलर चैप्टर में आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। ये सब आपको देखने का मौका मिलता है किसमें, प्री बोर्ड्स में, कि आप अपने गलतियों को देख सकते हो कि मेरा फार्मूला मिस्टेक ज़्यादा हो रहा है, या मेरे पास टाइम कम पड़ रहा है पेपर अटेम्प्ट करने का, मेरे से क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, मेरे से क्या कुछ सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब आप प्री बोर्ड एग्ज़ाम देंगे। तो ये सब, और ये कह लो ये सबसे बड़ा आपका पॉइंट है कि आप जब भी प्री बोर्ड एग्ज़ाम देने जाएं, जब आपका प्री बोर्ड का रिजल्ट आए, आप अपने टीचर से अपनी कॉपी, जो भी आपका वर्कशीट है, जो भी आपका आंसर है, उसको लें, आंसर शीट लें, उसको देखें कि उसमें क्या कुछ गलतियाँ आप कर रहे हैं। आप अपने टीचर से बात करें कि सर क्या कुछ हमारे मिस्टेक्स हो रहे हैं और इनको हम कैसे सही कर सकते हैं। तो ये सब मिस्टेक आप अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम में ही देख सकते हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सीरियस होकर अपने प्री बोर्ड को नहीं दोगे और आप अपनी गलतियों को नहीं जानोगे आपसे क्या कुछ मिस्टेक हो रहा है, तो जब आप अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ अगर आपने मिस्टेक कर दिया तो उसको सही करने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप प्री बोर्ड्स को सीरियस होकर दिए हो और आप अपने गलतियों को, अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किए हो, तो आपके पास
10 दिन, 20 दिन, 30 दिन का समय रहेगा उन गलतियों को सही करने का। ठीक है, साथ ही साथ मेरा बच्चों से कहना होगा कि आपके स्कूल में या फिर आपके द्वारा जो कुछ भी पोर्शन, जो कुछ भी सिलेबस कंप्लीट की आपने कर लिया है अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम से पहले, आप कोशिश करो कि उन पर्टिकुलर टॉपिक से, उन पर्टिकुलर चैप्टर से, उन पर्टिकुलर पोर्शन से अगर आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो वो गलत नहीं होने चाहिए, आप उनको सही करके आओ। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता कि आप अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम के पहले फुल सिलेबस कंप्लीट कर लो, ऐसा कुछ नहीं, आप आराम से लेके चलें, लेकिन आपके दिमाग में एक होना चाहिए कि जो कुछ भी पोर्शन आपका कंप्लीट है उनमें आपके बेस्ट मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, एंड लास्ट में आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम को सीरियस होकर दो, क्योंकि आप, मेरा ऐसा मानना है या फिर मैंने ऐसा देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम कि अगर किसी बच्चे का प्री बोर्ड एग्ज़ाम में जो कुछ भी मार्क्स आ रहा होता है, एग्जांपल लेते हैं, मान लो किसी बच्चे का प्री बोर्ड में 80% मार्क्स आ रहा है, तो बोर्ड एग्ज़ाम में उसके 100%, 90% मार्क्स आने के पूरे चांसेस हैं। तो जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं ना प्री बोर्ड्स में, उससे 2, 4, 10% एक्स्ट्रा मार्क्स ही आपको बोर्ड्स में मिल रहा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ देंगे, आप पढ़ाई करते रहते हैं तो ठीक है, क्योंकि प्री बोर्ड का पेपर थोड़ा बहुत स्कूल मैनेजमेंट आपका डिफ़िकल्ट बना रहा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करें। ठीक है, तो आप प्री बोर्ड्स को सीरियस लें, सीरियस होकर अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम को दें। आशा करते हैं वीडियो आपसे बच्चों को अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे बहुत जल्द हम लोग ICSE क्लास 10 मैथ्स के लिए एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको सभी चैप्टर्स काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किए जाएंगे, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और PYQ आप बच्चों के साथ डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।